आता हूँ, अब देखता हूँ बाली को। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, कर जिस जाए निकट बल पावा, कर जिस जाए निकट बल। ओ बाली, कर दे मकान खाली और दे दे मेरी घर वाली। चल, कहाँ महलों में छुपा हुआ बैठा है, बाहर निकल। सुनते बाल क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समझावा। प्रिय तारा, वह सुग्रीव हमें युद्ध के लिए ललकार रहा है, लेकिन तुमने अचानक मुझे रोक लिया, क्या बात है? ठहरिए नाथ, अभी अभी आया अचानक, आंखों में अंधकार, आप ही आप बहने लगी ये आंसुओं की धार। मुंह को आता है कलेजा, स्वामी ना जाने क्या है होनहार। आज मेरा दाया नेत्र सुबह से ही फड़क रहा है नाथ, इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ आज आप युद्ध के लिए न जाएं, क्योंकि नाथ सुनपति जिन्हें मिले सुग्रीमा, ते दो बंधु अतुल बल शिवा। अरे कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सके संग्रामा। स्वामी महाराज सुग्रीव जिनसे मिली हुए हैं वो दोनों बंधु बड़े ही बलशाली हैं। महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी के पुत्र हैं, वो संग्राम भूमि में काल को भी जीत सकते हैं। इसलिए नाथ मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं आपसे बार बार निवेदन करती हूँ आज आप युद्ध के लिए ना जाएं स्वामी, क्योंकि नाथ ना जाने क्या कारण है, आज सुबह से ही मेरा बायां नेत्र फड़क रहा है। क्या कारण है नाथ स्वामी? और ये समय उचित नहीं है नाथ, इस घड़ी टल जाने दीजिए। और इस समय नाराड़ी को जाओ पिया, अच्छा। और दिल मेरा बहुत ही धड़कता है, और दिल मेरा बहुत ही धड़कता है, और मैं नहीं जानती क्या कारण हो, और जो माया नेत्र फड़कता है। और सिर में है दर्द अंधेरा सा, और आंखों पे छाया जाता है, और मैं रोकी रही हूँ कलेजे को, और वह मुंह को आया जाता है। अरे सुग्रीव मैं इतनी साली कहाँ, अरे महाराज सुग्रीव इतने बलशाली कहाँ से हो गए जो आज आपसे युद्ध करने के लिए आ गए? नहीं नाथ, सुग्रीव में इतनी शानी कहाँ जो आपसे संग्राम करे, और है इसमें भी कोई गुप्त भेद। अच्छा, गुप्त भेद है। और है इसमें भी कोई गुप्त भेद, जो छल से अपना काम करे है। इसलिए मुनासिब है स्वामी, अरे इसको यूं ही चिल्लाने दो। स्वामी केवल आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, ये घड़ी निकल जाए फिर मैं आपको मना नहीं करूंगी, मगर ये घड़ी युद्ध की नहीं है। अरे इसको यूं ही चिल्लाने दो, अरे सुग्रीव भी आप उसे और दूरी नहीं, पर बुरी घड़ी टल जाने दो।
तो कहती हूँ चले आप मेरे साथ महलों में, महलों को छोड़कर ना जाएं स्वामी, और ना जाइयो स्वामी। देख रहे हो ना, मैं आपसे कह रही हूँ स्वामी, आप इन महलों को छोड़कर युद्ध के लिए ना जाएं स्वामी, स्वामी। और ना जाइयो महलियां छोड़ के, तू मेरी मैया परू बली मां, ना जाइयो। ओ ना जाइयो, ना जाइयो, ना जाइयो स्वामी। ओ ना जाइयो, ना जाइयो, ना जाइयो, ओ ना जाइयो महलियां छोड़, तू मेरी मैया परू बली। और ना जाइयो महलियां छोड़ के। कहे बाली सुन भीर प्रिया और समदर्शी रघुनाथ, जो कदाप मुहि मारी है तो पुनि हो भूषण। वीर की पत्नी होकर के तुम्हें ऐसी बातें शोभा नहीं देती तारा। अभी तुमने कहा है कि सुग्रीव जिनसे मिल गया है वो समदर्शी है, काल को भी जीतने वाले हैं। यदि वो समदर्शी है तो उनकी नजरों में जैसा वो सुग्रीव है वैसा ये बाली भी होना चाहिए, क्योंकि समदर्शी उसे कहते हैं जो सारे संसार को एक दृष्टि से देखे, उसे कहते हैं समदर्शी। और यदि वो समदर्शी हैं तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और कहीं मैं उनके हाथों से युद्ध में मारा भी जाता हूं तो क्या ऐसी मृत्यु मुझे दोबारा मिलेगी? कदाचित नहीं। लेकिन यदि मैं पीछे हट जाऊं ये भी होने वाला नहीं है, क्योंकि दुश्मन द्वारे पर खड़ा हुआ और मैं छुप जाऊं इन पर्दों में, है मेरी शान के खिलाफ जो बन जाऊं ना मर्दों में। जिसका माजी नौशकिया है उसका है औगट घाट सदा, जिसने सलाह ली तुम नारियों की उसका है घर बाट सदा। जो अपने बल से दबे नहीं, अरे कौन उसे छल सकता है? जब वक्त आखिरी आ पहुंचा तो कब टाले टल सकता है। फिर जिसने जैसा कर्म किया वो वैसा ही फल पाएगा। अरे तू तो महलों में आराम कर, होगा सो देखा जाएगा। अस कहीं चला महाअभिमानी, तरण समान सुग्रीव जा। अरे आ गया बाली तू? गया शायद तू बाली का नाम भूल, जो सामने आया है ओ नाम कौन? ए वाली सामने आना सेखी जता, अभी चल जाएगा वीरता का पता। अपने प्राणों को बचा करके भागता हुआ इधर उधर घूमता रहता है। कभी पहाड़ों के ऊपर जाता है तो कभी नीचे आता है? लगता है कि दोबारा से अब तेरी खाल खुजला रही है। खाल खुजला रही है क्या? मेरी खाज नहीं खुजला रही है, बाली तेरी मौत तुझे बुला रही है। वाह रे वाह वाह, किसके बल पर आया है तू मुझे नीचा दिखाने को? तेरा पाप ही काफी है तुझे मिटाने को। लगता है कि आज तेरे सर पर मेरी शमशीर उल्टी। नहीं वाली, तेरी आज तकदीर उल्टी है। किया था तूने मेरे साथ कैसा कर्म
जो मैंने कुवाया है। ओ बेशरम, ए वाली, दुनिया वाले बेगानों को अपना बनाया करते हैं और तू अपनों को बेगाना बनाया करता है। बस तो फिर तू कर ले सकती। चल चल के आई। अभी भी कहता हूँ कि समझ जा। नहीं, आज मैं तुझे मार के ही जाऊंगा। अच्छा हाँ, ठीक है। फिरो उभय बाली अति गर्जा, मुष्टि कमारी महाधुनि गर्जा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार पंच सम लागा। और आएगा, ये भी पकड़ के फेंकता हूँ, फिर आएगा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, और बल दो न हो मोरे यह काल। मारे प्रभु वाह, अच्छी मित्रता ने भाई भगवान। भैया आप आ गए प्रभु। प्रभु ऐसा प्रतीत होता है जैसे सखा सुग्रीव बाली का वध करके आए हो। बाली का? मैं बाली का वध कर दिया। हाँ, मार के आ गया। मैंने सोचा बाली आ गया फिर। वाह प्रभु, पहली बात तो मैं मित्रता किसी से करता नहीं, आज पहली बार आपसे मित्रता की है, तो सोच रहा हूँ मित्रता के बाद थोड़ी पिटाई होती है क्या? क्यों? क्यों आपसे मित्रता की तो ये हाल हो गया। देखो हे राम, आपके कहने से बाजू ये मेरे लड़ते ही रहे। पहली बात तो मैं झगड़ा लेना नहीं चाहता था उससे, उसके साथ लड़ाई नहीं लड़ना चाहता था, मैं जाना ही नहीं चाहता था। भगवान आपके कहने पर ये झगड़ा मैंने मोल लिया। वो भाई नहीं कसाई है, बल उसका मैंने तोड़ लिया आपके कहने पर। अफसोस आपके कहने से बाजू मेरे लड़ते ही रहे। तुम खड़े खड़े देखते रहे और मुझ में मुक्के पड़ते रहे। बस यही मित्रता होती है प्रभु। बहुत मारा उसने, इतना मारा, यदि मैं भागता नहीं तो शायद बाली के पहले मेरा ही मरण हो जाता। एक रूप तुम्हें भ्राता दो, ते भ्रमते नहीं मारो सो। सखा सुग्रीव, भगवान जानते हो मैंने उसका वध क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? मैं सोच रहा था खड़े खड़े दोनों का बैर निकलने दूं। अच्छा, पहली बात तो ये थी, बैर नहीं तुमने निकल रहा था भगवान, वहां पर मेरा पसीना निकल रहा था। तुमने बताया बहुत था मारा। किसी समय में उसने तुम्हें बहुत मारा था। किसी समय में मारा कि आज मारा? आज मारा, पर किसी समय में उसने मारा, हमें ऐसा लगा मानो तुम आज बाली को मार रहे हो। वाह प्रभु वाह, मैं और बाली को मारूं? अरे मेरी इतनी औकात कहाँ है प्रभु। मैं सोच रहा था खड़े खड़े दोनों का बैर निकलने दूं। ये दोनों भाई भाई हैं, यदि मिल जाएं तो मिलने दूं। इतने पर भी मैं बार बार धनुहा में बाण चढ़ाता था। देखो अभी भी वह बाण चढ़ा हुआ है ना। इतने पर भी मैं बार बार धनुहा में बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप के हो, बस इसी से मैं भय खाता। मैं सोच रहा था कहीं ऐसा ना हो यह बाण बाली की जगह सुग्रीव को लग जाए। कोई बात नहीं, तो अनर्थ हो जाता। हो जाने दो। एक रूप भ्राता तुम दो, तेई भ्रम से नहीं मारे सो।
अब क्या करें प्रभु? इस बार तुम्हें पुनः युद्ध के लिए अरे जाना है। पूरा शरीर टूट रहा है, इतना मारा कि अच्छा, दुख रहा है, बहुत मारा है प्रभु। अरे वाह प्रभु, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कैसा? कि जैसे मैं बाली से लड़ने गया ही नहीं। अच्छा, हाँ, अब तो इतनी और ज्यादा ताकत आ गई मेरे शरीर और में। ज्यादा? हाँ प्रभु, चलो उसकी फुर्ती भी आ गई। अब उसकी आवश्यकता भी है। इस बार तुम्हें पुनः युद्ध के लिए नहीं जाना नहीं, है। अब नहीं। देखो ऐसा एक बार गया प्रभु, दोबारा मत भेजिए मुझे। क्यों डर रहे हो क्या? अरे डर के आपकी बार तो लौट के आऊंगा ही नहीं। ऐसी बातें करोगे तो विचार करो, मेरे प्रण का क्या होगा? मैंने तो प्रण किया है बाली का वध कर दूंगा, और अगर तुम नहीं जाओगे तो मेरे प्रण का क्या होगा? बाली का वध आप कीजिए ना प्रभु, मुझसे क्यों करवाना? वो तो ठीक है, पर जानते हो कि उसका निवास नगर में है। अरे ये कहीं हुआ ना। अरे अभी भी भयभीत हो रहे अरे हो। भयभीत क्या अब प्रभु? तो हम हैं तुम्हारे पास, क्यों परेशान हो? खींच खींच के मारता है इस प्रभु। बार तुम अकेले नहीं जाओगे। कैसे मारता है? हनुमान जी जाएंगे साहब? अरे हनुमान जी नहीं जाएंगे, लक्ष्मण जी जाएंगे? कोई नहीं। सुनो, अच्छा ये हार पहन जाओ। लो कर लो बात, हार पहन जाओ। ये हार, हाँ हाँ, इसका नाम ही हार है, तो मैं तो हार ही जाऊंगा, कैसे जीतूंगा? देखो इसको संज्ञा हार की दी गई है, पर है ये विजय माला। विजय माला, इसके 3 काम हैं। अच्छा ये हार पहन जाओ, जिससे मुझको पहचान रहे या तुम पर कवच समान रहे, उसको भी हार का ध्यान रहे। ये विजय हार। हाँ हाँ, इससे विजय मिलेगी? विजय मिलेगी। ठीक है, जाओ जा रहा हूँ। जाओ, लेकिन बाण चढ़ाई रखना, अवश्य। मार ही देना आपकी बार तो प्रभु। इस बार चाहे तो- बाली मरे या सुग्रीव मरे, झगड़ा तो मिट जाएगा। नहीं, इस बार बाली ही मरेगा। बाली ही मरेगा। अवश्य, जाओ। जाता हूँ प्रभु, प्रणाम। मेले कंठ सुमन की माला, उन पठवा बल दे ये भिसा। अरे बाली लाला, देख पहन कर आया मैं कंठ सुमन की माला। इसका नाम है हार, और आज तुझे डालूंगा मार। बहुत बड़ा बेशरम तो है तू, फिर से आ गया। वो तो हूँ। पहले तो भागकर तूने जान बचाई, और दोबारा तुझे मनुष्य शक्ल दिखाने में लज्जा नहीं आई? बाली मेरा हक मुझे दे दे, जो मेरा हक है ना राज्य में, वो मेरा हक मुझे दे दे। ना झगड़ा ना लड़ाई, बात गई और आई। बस हक लेने आया है। हक। हक तो तू अपना बहुत पहले ही ले चुका है, थोड़ा बहुत हक है तेरा, तो वो भी नहीं मिलेगा। हक है तेरा राज में, पर चप्पा जमीन ना दूंगा। रहने के लिए तुझे कहीं ठौर ठिकाना ना दूंगा। तेरी उम्मीदों पर डालूंगा मैं इस तरह से डोरे कि दर दर फिरेगा तू लेकर भिक्षा के कटोरे। शिवा आवारा गिरधी के, तेरा काम क्या है? दर दर घूमना। हाँ, शिवा आवारा गिरधी के, इस राज में तेरा कोई हक नहीं। तो बाली आज तेरे मरने में भी कोई शक नहीं। अच्छा, हाँ ठीक है, दोबारा आज उन्हीं नाना विधि भई लड़ाई, बिटप होत देखे रघुराई। बहु छलबल सुग्रीव कर ये हारा भय मार। मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतार। हृदय माझ सरतार। ये दगा दगा धोखा धोखा किसका ये तीर करारा है? इन वृक्षों की ओट में छुप करके ये बाण किसने मारा? लक्ष्मण, इस बाण को खींचो। कहो बाली, क्या कहना चाहते हो? तो क्या प्रभु आपने ही मारा है? अवश्य। धन्य है सुग्रीव के संरक्षक होकर, सुग्रीव के संरक्षक होकर क्या तुमने ही इसे उबारा है? इन वृक्षों की ओट में छुप करके क्या बाण तुम्ही ने मारा है? सचमुच है
सचमुच है मेरे भाग बड़े, जो घर बैठे जगवंदन आए। अरे सुग्रीव के कारण मैंने भी ये समदर्शी के दर्शन पाए। पर श्री मुख ने जो कुछ कथन कहे ये सच्चे बड़े असर के हैं। अब मेरे भी कुछ वाक्य सुनो जो टूटे हुए हृदय के हैं। ये छल से बैरी का कत्ल करे, ये सूरवीर का धर्म नहीं। छुप कर जो मेरे प्राण लिए, रघुवंशी तेरा कर्म नहीं। आपने तो क्षत्रिय वंश में जन्म लिया है, फिर आपने मुझे छुप करके मारा, ऐसा क्यों किया प्रभु आपने? बाली, तुमने ठीक कहा, छिपकर के वार नहीं करना चाहिए, यह योद्धा की नीति के विरुद्ध है। पर उसका कारण है, तूने वर ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। तूने वर ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। कारण सन्मुख लड़ने वाले का बल तुझमें खिंचकर आ जाएगा। यद्यपि हम चाहते तो सन्मुख आकर भी तुम्हारा वध कर सकते थे, पर वरदान किसी का नष्ट करें ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से मैंने यह बाण ओट से मारा है। सत्य है प्रभु, आपने सत्य ही कहा है कि मुझे ऐसा वरदान प्राप्त है कि जो भी मेरे समक्ष में युद्ध करने के लिए आता है उसके शरीर का आधा बल मेरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। लेकिन प्रभु आप तो समदर्शी हैं, आपकी नजरों में जैसा है सुग्रीव है वैसा ये बाली भी होना चाहिए। ये तो भाई भाई का झगड़ा था, आपको तो बीच में आना ही नहीं था भगवान। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई हैं हम दोनों। अरे समदर्शी की नजरों में चाहिए एक ही सम दोनों। फिर ये सुग्रीव मित्र और ये बाली शत्रु, ये कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दो कि वध करने का क्या कारण है। बाली, तुमने सुना भी होगा, शास्त्रों में एक बात कही गई है, अनुज बधु भगनी सुत नारी सुन सठ एक कन्या समचारी। ये कन्या के समान होती हैं। इन्हें जो भी बुरी दृष्टि देखता है, इन्हें कुदृष्टि बिलोकई जोई ताहि बधे कछ पाप न होई। मूढ़ तोहि अतिशय अभिमाना नारी शिखावन करस न काना। तुझे अत्यधिक अभिमान हो गया था, यद्यपि नारी ने तुम्हें समझाया भी तुम्हारी, पर समझ में नहीं आया। मम भुजबल आश्रित ही जानी मारा चहस अधम अभिमानी। जानते थे कि इस समय सुग्रीव मेरी भुजाओं के बल पर आश्रित है, फिर भी अभिमान के वशीभूत होकर उसका वध करना चाहते थे। फिर विचार करो, जो मेरी बिछुड़ी सीता को मुझसे प्रण करे मिलाने का, क्या मैं भी कुछ न प्रयत्न करूं उसकी तकलीफ मिटाने का? सत्यता यही है, लेकिन आपने भगवान न्याय नहीं किया। मैं मानता हूं कि मैं अपराधी हूं, मैंने अपराध किया है, लेकिन जब किसी को दंड दिया जाता है तो दोनों पक्षों की बात को सुना जाता है। आपने ऐसा किया, आपने ऐसा नहीं किया। सुग्रीव ने आपसे कह दिया, आपने इसकी बात को मान करके छुप करके मुझे बाण मार दिया। जिस समय मैंने इसको भरे दरबार में से बाहर निकाला तो इसकी पत्नी रोमा भी इसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन मैंने उसे जाने नहीं दिया। जानती हो क्यों भगवान? किस बियाबान जंगल में निशाचर नाना प्रकार के वेश बदल करके भ्रमण किया करते हैं। जब आप अपनी अर्धांगिनी की रक्षा नहीं कर पाए तो क्या ये सुग्रीव रक्षा कर सकता था? रोमा तो हमारे कुल की नाक थी। फिर प्रभु आपने कहा है कि इसने आपको वचन दिया है कि मातेश्वरी जानकी से आपको ये मिला देगा। अवश्य। तो आपने इसकी बात को मान करके मुझे बाण मार दिया। सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट मिटाया है। अरे इसके कारण इस पृथ्वी से ये वानरपति बाल हटाया है। अब खूब देखना है। क्या? मैं तो कुछ समय के बाद में अपने प्राणों को त्याग दूंगा, लेकिन देखेंगे आप। अब खूब देखना है भगवान कि ये कब तक सीता से मिलाता है। याद रहे, दौलत पाकर एक सज्जन भी दुर्जन बन जाता है। फिर इसमें इतनी शक्ति कहां?
जिससे आप उम्मीद लगा करके बैठे हैं, ये तो स्वयं अपने प्राणों की रक्षा करके पहाड़ पर रहता है। इसमें इतनी शक्ति कहाँ जो सीता सुध का काम करे। अरे इस गीदड़ में इतनी ताकत कहाँ जो उस नाहर से संग्राम करे। यदि बात मातेश्वरी जानकी की थी तो इससे पहले आप मुझसे मिलते, क्यों? तो मैं सब कुछ बतला देता। अरे मित्रता की कसमें तो फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता, क्योंकि मैं उसको खूब जानता हूँ। क्या तुम उसे जानते हो जिसने सीता का हरण किया है? मुझसे ज्यादा जान कौन सकता है उसे भगवान? अरे मैं उसको खूब जानता हूँ जो सिया चुरा कर भागा है। उस तुच्छ नारी रावण को 6 मास काख में धावा, जो बीत गई सो बीत गई। अब कहने से क्या होता है, अब तो सुखट के भाग खुले और ये बाली सदा को सोता है। बस प्रभु अचल करो तन राखहु प्राणा, बाले कहा सुने कृपा निधान। नहीं बाली रुको, मैं तुम्हें अचल किए दे रहा हूं, तुम अपने प्राणों को शरीर में ही रोक कर रखो। नहीं, जन्मो जन्म मुनि यतन करा, जन्मे जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाही, अंत राम कही आवत नाही। वाह प्रभु वाह। सुग्रीव ने आपसे कहा कि मातेश्वरी जानकी से आपको मिला देगा, तो आपने मुझे बाण मार दिया। और अभी अभी जब मैंने आपसे कहा कि इससे पहले आप मुझसे मिलते तो मातेश्वरी जानकी से मैं मिला देता, तो आप कह रहे हैं कि अपने प्राणों को तन में रखो। मुनि महात्मा जन्मों तक आपकी तपस्या करते हैं, फिर भी आप उनके ध्यान में नहीं आते। और मैं इतना अधम होते हुए भी अपने अधम नेत्रों से आपके चरणों के दर्शन कर रहा हूं। ऐसा सुंदर सौभाग्य किसे प्राप्त होगा नाथ? इस संसार में ऐसा कौन सा प्राणी होगा जो अपने घर के दरवाजे पर जहां पर कल्प वृक्ष लगा हुआ हो, उसके स्थान पर कांटे वाला बमूल का पेड़ उत्पन्न करेगा? मानता हूं भगवान मैं पापी हूं, लेकिन फिर भी पापी होते हुए भी मैं आपके चरणों के दर्शन कर रहा हूं। किया करते हैं योगी जन योग साधना किस लिए हरदम, तपस्वी फूंकते रहते हैं अपना तन मन किस लिए हरदम। यही है चाहे ना उनकी कि निकले प्राण जब तन से, कि आंखें तृप्त हो जाएं तुम्हारे दिव्य दर्शन। कहां तक देर ऐसी हो कि पासा ठीक पड़ जाए, अरे तुम्हारे दिव्य दर्शन से पखेरु प्राण उड़ जाए। हे भगवान मैं आपसे वरदान अवश्य ही मांगूंगा। अवनाथ कर करुणा बिलो कहू, देहु जो बर मांगी हो, जही जोन जन्मो करमो बस, तहराम पदी अनुरागी हो। इस जन्म में तो मैं आपके चरणों की सेवा से वंचित रहा नाथ, लेकिन अगले जन्म में जिस योनि में क्रमवश जहां पर भी मेरा जन्म हो, मेरा ये मन सदैव आपके चरणों में लगा रहे भगवान। बस यही आप मुझे वरदान दीजिए। यह तने मम समय विनय वाली कल्याण पद प्रभु लीजिए, कहे बाहे सुर नर नाहे आपन दास अंगद कीजिए। और प्रभु ये मेरा पुत्र अंगद है, इसका हाथ मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। आज से इसके माता पिता आप ही हैं, बस आप इसका हाथ अपने हाथ में लीजिए और मेरा अंतिम प्रणाम
स्वीकार कीजिए। राम चरण दृढ़ प्रीति कर बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। मालकीन तन राम राम सुमन माल जिम कंठ ते गिरत न जाने। भैया भैया भाई तारा बिकल देख रघुराया दीन ज्ञान हरि मैंने दीनी आपको माया। कितना समझाया ना। आज बाली मर गौ रो आऊ खलक वहीं से तारा से मठा मांग लाऊ। ओ